हेलो फ्रेंड्स। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री साइट मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हड़प्पन साइट को कवर करेंगे। इसमें हम पहले प्री हड़प्पन जो साइट है 2500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच में उनको कुछ देखेंगे। फिर जो मेच्योर हड़प्पन साइट है उसको भी कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम पूरे हड़प्पन साइट को कवर कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो पिछले वीडियो में जो जो चीज़ें छूट चुकी हैं, आप जो पूर्व पाषाण काल और नियोलिथिक काल ये सारी जो चीज़ें छूट चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखिए। उसके बाद आप आगे के वीडियो देखते रहिए। ठीक है, फिर बालाकोट जो है ये प्री हड़प्पन साइट है पहला। ये पड़ता है आपका आपका जो समुद्र के जो अरब सागर है यहाँ पे मकरान तट पाकिस्तान में वहाँ पे है। ये बलूचिस्तान प्रांत के लास बेला के निकट मकरान तट पर अवस्थित है। ये पराख हड़प्पाई स्थल है। नाल जो है सेकेंड पॉइंट, ये बलूचिस्तान प्रांत के कलार डिवीजन के खोजदार जिले में स्थित है। नाम से विख्यात संस्कृति सिंधु से मकरान तट तक फैली हुई थी। कुल्ली नाल संस्कृति को पराख हड़प्पा सभ्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। जो नाल संस्कृति है, एक हम लौह संस्कृति के रूप में नाल संस्कृति को देखते हैं, वो राजस्थान में है, भरतपुर के रीजन में। पर ये नाल संस्कृति हड़प्पन साइट है, एक प्री हड़प्पन साइट नाल संस्कृति, अ, कुल्ली नाल संस्कृति। सेकेंड पॉइंट जो है नाल संस्कृति को ये दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट, ये नाल। आमरी, आपने ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो अगर मोहनजोदाड़ो जो मूवी देखी है उसमें देखा, आमरी से स्टार्ट होती है वो मूवी, आमरी की जगह से। तो ये स्पेशली ये प्री हड़प्पन ही साइड है। आगे चल के इसमें कुछ हड़प्पन साइड देखे जाए लेकिन मोस्टली ये प्री हड़प्पन साइड ही माना जाता है। ये डेवलपमेंट उतने यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है आमरी। ये प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से दुर्गीकरण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं आमरी से, इसलिए ये क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं है और ये प्री हड़प्पन साइट है। तीसरे नंबर पे जो आमरी है देखते हैं, कोटतीजी ये आमरी 3 नंबर पे, ये रहा सिंध वाले रीजन में। कोटदीजी मेहरगढ़ 5वें नंबर पे, चौथे 5वें पे मेहरगढ़ और कोटदीजी है। चौथा नंबर पे ये कोटदीजी है और 5वें नंबर पे ये मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ के पास ही जो नौसारो और नौशहर है ये देख लीजिए। फिर कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से उत्खनन के प्रारंभिक तथा परिपक्व दोनों जो मैच्योर हड़प्पन साइट है ये कोटदीजी दोनों है। यहाँ से दोनों के साक्ष्य मिले। आग से जले हुए मलबे के स्तर पाए गए हैं। मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। हम लोग नियोलिथिक साइड में देख चुके हैं। एक महत्वपूर्ण नियोलिथिक साइट है जहाँ से हमारे जो काल निर्धारण होता है नियोलिथिक साइट का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ से ही होता है। और यहाँ कच्चे मकान से 5-6 कमरे को प्राप्त होते हैं। गेहूँ जौ खजूर ये कृषि उत्पाद मिलते हैं। वहाँ से भेड़ बकरियाँ की जो जो पालन होता है वो शुरू हो जाता है। नौसारो, नौसारो ये भी वही है, मेरठ के आसपास ही है, बलूचिस्तान में प्रांत है। ये प्राक हड़प्पाई चरण के संकेत मिलते हैं यहाँ से। रहमान ढेरी, यह पाकिस्तान के गोमल घाटी में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। यह एक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल था। 7 नंबर पे जो है रहमान ढेरी है। ये प्रारंभिक और मेच्योर दोनों संस्कृति का स्थल है रहमान डेयरी। 7 नंबर, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रांत है। ये रीजन जो है खैबर पख्तूनख्वा वाला है। ये रीजन जो है बलूचिस्तान वाला है। 1 मिनट, ये जो रीजन है ये बलूचिस्तान का है। ऊपर के ये जो रीजन है खैबर पख्तूनख्वा है। ये जो हम देखते हैं ये सिंध वाला है। और ये आपका पंजाब का एरिया पड़ेगा, पाकिस्तान का पंजाब। चलिए फिर नेक्स्ट, रहमान डेयरी के बाद लेवान, किला तरकाई और सराय खोला, इन तीनों जगहों को देख लेते हैं। लेवान, किला तरकाई और सराय खेला। 8 9 10, 8 नंबर पे है लेवान यहाँ। 9 नंबर पे है किला तरकाई और 10 नंबर पे है यहाँ पे जो पंजाब वाला एरिया जो है वहाँ सराय खोला है।
सरायकोला 10 नंबर पे। लेबान ये पाकिस्तान के बन्नू क्षेत्र में है। यह एक पुरातात्विक जो पूरा ऐतिहासिक काल की खुदाइयाँ हैं, खुदाइयों की प्रसिद्ध है। लेबान के आरंभिक हड़प्पा कालीन प्रस्तर औजार बनाने का एक कारखाना मिला है लेबान से, किला तरकाई से। ये भी यहाँ से भी पत्थर के जो औजार और उनके उपकरण बनाने के जो कारखाने मिले हैं, वो मिला है किला तरकाई से। ये सब बन्नू प्रांत है। बन्नू प्रांत वही है जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है। किला तरकाई ये इधर वाला ये सब। सरायकोला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तरी हिस्से में स्थित। इसका कालखंड दो प्रारंभिक हड़प्पाई स्तर का है। इस कालखंड के लोग गर्त गृहों से निकलकर कच्ची ईंटों के घरों में रहने लगे थे। सरायकोला से हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आप पढ़े होंगे बहुत सारी चीजें। पश्चिमी पंजाब में स्थित है हड़प्पा। दो पुरातात्विक टीले पाए जाते हैं जो मजबूत प्राचीर दीवारों से घिरे हुए हैं। ये पाकिस्तान के रावी नदी के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी पंजाब में स्थित है। ये हड़प्पा, ये सरायकोला, ये रावी नदी के इधर ऐसे किनारे में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालखंड इसकी हड़प्पाई चरण के ये प्री हड़प्पन साइड, मैच्योर साइड तीनों चरण के मिलते हैं। और कालीबंगा की खुदाई से हमें 5 स्तरों में वहां पे उत्खनन मतलब प्राप्त होता है। हल्की खेती के चिन्ह मिलते हैं। आरपीसी रिटर्न प्रोफेसर एग्जाम में उसके दिशा को पूछा था कि जो हल्की खेती के चिन्ह मिलते हैं वो राजस्थान के कालीबंगा के किस साइड में मिलते हैं, तो वो है दक्षिण पूर्व दिशा में। धान्य कुठार प्राप्त होते हैं। कालीबंगा के इसके अलावा जो अ, भूकंप हैं उसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा कालीबंगा से हमें शल्य जो चिकित्सा है सर्जरी का, उसका हमें प्रमाण मिलता है। जो शिशु का पाल है उसमें छिद्र हुआ है। तो 12 नंबर पे हनुमानगढ़ पे ये कालीबंगा यहाँ पे है। राखी गढ़ी यह स्थल वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह प्राक हड़प्पा कालीन चरणों के साक्ष्य मिलते हैं राखी गढ़ी से। देखिए हरियाणा में जो है राखी गढ़ी है, भिराना है, कुनाल है। भिराना फतेहाबाद जिले में है, कुनाल भी फतेहाबाद जिले में है, और बनावली है। ये सब फतेहाबाद जिले में है। बनावली जो राखी गढ़ी है ये तो भारत में सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी। भिराना से 6-7 कमरों वाला बड़ा भवन मिला है। फतेहाबाद से सेलकड़ी और कुनाल से सेलकड़ी और सिक्के और चांदी की जो मोहरें मिली हैं, गहने मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। बनावली से ईंटों के घर के चूल्हे, अनाज, जो टेराकोटा में एक जो मिट्टी का जो हल प्राप्त हुआ है वो बनावली से प्राप्त हुआ है हमें। आंगन मिले हैं। 13-14। तो ये रहा 13 नंबर पे आपका। ये है 13 नंबर पे राखी गढ़ी यहाँ पे। 14 नंबर पे यहाँ पे है आपका बनावली है, रोजदी है, सॉरी, बनावली है, भिराना है, कुनाल है 14 नंबर पे। और पादरी 15 नंबर पे। ये पादरी है, ये जो गुजरात में है पादरी। गुजरात में और कौन है? कुंतासी है, धौलावीरा है। यहाँ पे कुंतासी है और यहाँ पे धौलावीरा है। कुंतासी
और ये एक है पादरी। ये सौराष्ट्र के भावनगर जिले में प्राक हड़प्पा स्थल है। सॉरी, कुंतासी सौराष्ट्र के मोरबी जिले में। यहाँ घोड़े के या उस प्रजाति के अन्य पशु के अवशेष मिलते हैं। धौलावीरा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है गुजरात में। लोथल और धौलावीरा ये सारी जगह। यहाँ से हमें जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्टेडियम का प्रमाण मिलता है धौलावीरा से। रोहिरा रोहिल जो क्षेत्र है ये पंजाब के मलेरकोटला जिले में अवस्थित है। यह घग्गर और आगरा के तट पर स्थित है। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है। और बालू है ये हरियाणा के कैथल जिले में है। रोहिला पंजाब में और बालू हरियाणा में। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है। वनस्पतिक अर्थव्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। रोहिला 18 और बालू 19। ये 18 नंबर पे जो है ये रोहिला या रोहिल है पंजाब में। और 19 नंबर पे जो है ये बालू रीजन है हरियाणा में। बालू ये 19 बालू। इसके अलावा अब हम मेच्योर जो सभ्यता हड़प्पा स्थल है उसमें देखेंगे। हड़प्पा को हम लोगों ने देख चुके हैं। डाबरकोट देख लेते हैं। डाबरकोट दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? ये है बलूचिस्तान के रीजन में है डाबरकोट। सीबी यहाँ पे सीबी है। सॉरी, सीबी। चौथा है सांधान वाला। ये सिंध वाले प्रांत में है पंजाब के आसपास। देखते हैं डाबरकोट के बारे में। ये वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में एक व्यावसायिक नगर था, स्थल था। सीबी जो था ये एक बलूचिस्तान में स्थित है। पक्की ईंटों के बने मकान मिलते हैं। सांधनवाल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित में हड़प्पाई स्थल है। यहाँ हड़प्पा काल की मोहरें एवं मनके मिले हैं। सुकुर यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये कारखाना स्थल है जहाँ से बड़ी संख्या में मोती और धातुओं की वस्तुओं की खुदाई की गई है। शुक्र 5वें नंबर पे शुक्र है। ये रहा। ये राजस्थान का जो ये वाला रीजन है। इसके अलावा हम देखते हैं मोहनजोदाड़ो 6 नंबर में। मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, अली मुराद और चनहुदड़ो ये आसपास है। मोहनजोदाड़ो जो है 6 नंबर। ये है मोहनजोदाड़ो 6 नंबर पे। इसके नीचे कोटदीजी है। इसके नीचे अली मुराद है और ये 9 नंबर पे है चनहुदड़ो। अगर हम ये वाला जो राजस्थान का ये देखेंगे, अगर इससे यहाँ पे हम सीधी लाइन एक देखते हैं तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो पड़ता है, कोटदीजी पड़ता है, अली मुराद, फिर चनहुदड़ो। ये तो हो गई जगह। इसके बारे में मोहनजोदड़ो लड़काना जिले में है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहाँ से नर्तकी के मूर्ति मिली है। स्नानागार मिलता है वहाँ पे। अन्ननागार मिलता है। मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली है मोहनजोदड़ो की। सबसे उल्लेखनीय इमारत सीताडेल जो है जो दुर्गीकृत रक्षा प्राचीर वाले जो दुर्ग है उसे कहते हैं सीताडेल। यह कोटदीजी सिंध प्रांत में है। विशाल सुरक्षा के प्राचीर यहाँ से भी मिले हैं। कांसे की चूड़ी का टुकड़ा मिला है। क्योंकि हड़प्पन संस्कृति एक कांस्य युगीन संस्कृति है। इसके बाद हमें ताम्र युगीन संस्कृतियाँ मिलती हैं। अली मुराद इसको भी हमने देखा है मैप में। कोटदीजी के नीचे पड़ता है बस। सिंध प्रांत के दादू जिले में। और चान्होदोड़ो को फिर हम लोगों ने देखा। पाकिस्तान सिंध प्रांत में महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। ये औद्योगिक केंद्र था। यहाँ मनके बनाने का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र होता था। इसके अलावा चंद्रहोदड़ो से हमें देखते हैं कि यहाँ कोई किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। एक औद्योगिक केंद्र होने के नाते भी इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ किलेबंदी भी नहीं मिलता है।
साथ में चनोदों से हमें जो वक्राकार ईंटें मिलती है वो भी सिर्फ चनोदों से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट आमरी, आमरी को हमने पिछले भी आगे देख लिया है, तो इसको रहने देंगे क्योंकि ये प्री मोस्टली ये प्री हड़प्पन साइड है, हड़प्पन साइड है। बालाकोट, इसको भी हमने देखा है। बालाकोट जो अरब सागर के आसपास वाला रीजन है, बालाकोट। अल्लादीनो, यह पाकिस्तान के कराची के पूर्व में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक छोटा बिना किलेबंदी का ग्रामीण स्थल है। इस स्थल से मिट्टी के बने के गाड़ी, एक खिलौना गाड़ी प्राप्त होता है। अल्लादीनो 12 नंबर। देखिए ये रहा अल्लादीनो 12 नंबर, और ये 11 वाला बालाकोट था। और जो आमरी है ये 10 नंबर वाला आमरी है। नुअतो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हड़प्पाई स्थल है। कुल्ली, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित कुल्ली संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। सुतकागो, यह सिंधु सभ्यता के दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर स्थित एक बंदरगाह था। और सुतकान गेंडोर, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, सुतकागो और सुतका गेंडोर दोनों बलूचिस्तान प्रांत में है। सुतकागो जो है ना, एक मिनट सॉरी, हाँ सुतका जो गेंड है ये ग्वादर जो तट है, मकरान तट के पास है। यहाँ से नहरों की भी ये साक्ष्य मिलते हैं। और लास्ट है इसमें सोथी संस्कृति। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, सोथी संस्कृति। 17 नंबर पे हम इन सबको मैप में देखते हैं। नुहातो से लेके सोथी संस्कृति तक। 13 नंबर नुहातो, हड़प्पन साइट है, ये रहा नुहातो। 14 नंबर है कुल्ली, ये 14 नंबर है कुल्ली, कुल्ली संस्कृति जो वाला बलूचिस्तान में है। 15 नंबर है सुतका गो है यहाँ पे। और ये ईरान के पास जो है ये सुतका गेंडोर है। ये इसके अलावा सोथी संस्कृति की जो है बात वो है, ये हनुमानगढ़ जो राजस्थान का जिला में है। यहाँ पे जो सोथी, आगे हम पढ़ के देखेंगे कि एक हरियाणा में एक यहाँ सिसवाल पड़ता है। और ये रीजन सोथी सिसवाल कंबाइंड रूप से मिलके सोथी और सिसवाल संस्कृति कहलाती है। सोथी ये राजस्थान में है और सिसवाल हरियाणा में है। मांडा, मांडा हड़प्पा इंडिया में जो हड़प्पन साइट है इसमें सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, यहाँ पे जम्मू में। रोपड़, रोपड़, संघोल, रोहिरा, रोहिले ये लोग हम देखे हैं, इन ये तीनों पड़ता है पंजाब में। रोपड़, संघोल और रोहिरा। दूसरा ये देखिए रोपड़, संघोल 3 नंबर, और 4 नंबर रोहिला, सब पंजाब में है। के बारे में देखते हैं। रोपड़ पंजाब के रूपनगर में हकरा की रोपड़ से जो है कुत्ते को इंसान के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मांड्या जो सबसे उत्तरी हड़प्पाई स्थल है। संघोल पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के जिले में तांबे की छेनी, एक अग्नि वेदिका मिलती है संघोल से। रोहिरा, इसको हमने पहले भी देखा है आगे, मालेरकोटला जिले में, या धातु कर्म जो धातु शिल्प है इसके मिलते हैं साक्ष्य। इसके अलावा जो हरियाणा में मिलता है राखी गढ़ी, भिराना, कुणाल, बनावली, बालू और सिसवाल, सारे जगह हमें हरियाणा में मिलते हैं। ये राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी हिसार में ये सबसे बड़ा, इससे पहले हमने देख लिया राखी गढ़ी के बारे में। भिराना को भी देखा था, कुणाल को भी देखा था। आभूषण के जो कुरान से आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली, अ, फतेहाबाद में पत्थर के बटखरे मिले हैं, हल्का टेराकोटा मिला, मॉडल मिला है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं बनावली से। बालू, हरियाणा के कैथल जिले में परिपक्व हड़प्पा काल की वानस्पतिक अवस्था का प्रमाण मिला है, इसको भी हमने देखा था बालू को पहले। और सिसवाल, सिसवाल संस्कृति जो सोती सिसवाल संस्कृति की बात करते हैं, ये है सोती सिसवाल संस्कृति। ये हरियाणा के हिसार जिले में है सिसवाल। तो देखते हैं 5वें से लेके राखी गढ़ी, भिराना 5, 6, 7। 5 नंबर पे यहाँ पे है राखी गढ़ी, हिराना। यहीं पे 6 नंबर में जो है ये ऊपर, यहाँ पे है आपका
वीराना, बनाल, बनावली। 7 नंबर पे है बालू, बालू। और ये 8 नंबर वाला ये है सिसवाल, जो मैंने बताया कि सिसवाल संस्कृति का, ये जो यहाँ से है, ये सिसवाल संस्कृति का रीजन था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सबसे पूर्वी हड़प्पाई स्थल है और एकमात्र यमुना नदी पर स्थित हड़प्पाई स्थल है ये आलमगीरपुर। ये रहा आपका ये जो 9 नंबर है आलमगीरपुर, यहाँ पे आलमगीरपुर। कालीबंगा, हमने कालीबंगा को देख लिया है। बालाथल, हाँ बालाथल, ये एक राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ये ताम्र पसाड़िक संस्कृति जो आहार संस्कृति है उसका प्रमाण मिल उसमें उसके साथ से ज्यादा यहाँ मिलते हैं ये, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेट करती है। संभवतः इसे देखिए हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र से बाहर माना जाता है, लेकिन फिर भी हड़प्पा संस्कृति में इसे काउंट करते हैं। मेच्योर हड़प्पा टाइम के टाइम ये एग्जिस्ट करती है। बलाथल 11 नंबर पे है। उदयपुर, जो ये राजस्थान में उदयपुर है, यहाँ पे इधर जोधपुर देखेंगे, यहाँ पे जयपुर देखेंगे, जैसलमेर बीकानेर। धौलावीरा, धौलावीरा को सब गुजरात के सारे स्थल देखेंगे, बस धौलावीरा है। सुरकोतड़ा है। धौलावीर से जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो बताया कि मिलता है प्रमाण, इसके अलावा जो स्टेडियम है सुरकोतड़ा है। यहाँ घोड़े के जो साक्ष्य मिलते हैं सुरकोतड़ा से, समुद्र तट के पास पे है यहाँ पे। ये एक व्यापारिक स्थल था। नागेश्वर, ये भी गुजरात के द्वारका या कच्छ की खाड़ी के किनारे स्थित है। यहाँ भी ये एक औद्योगिक केंद्र था, यहाँ से भी ट्रेड होता था नागेश्वर से। नागेश्वर, और देखिए नागेश्वर, सुरकोतड़ा और धोड़ी 12, 13, 14। ठीक है। 14 नंबर पे ये जो है ये है नागेश्वर है, ये 14 नंबर वाला। इसके अलावा जो 12 नंबर ये है धौलावीरा, और 13 नंबर पे है आपका सुरकोतड़ा। ये धौलावीरा और टॉपिक ऑफ कैंसर में सुरकोतड़ा है। रोजदी, यह हड़प्पा स्थल गुजरात के सौराष्ट्र के प्रायद्वीप के मध्य राजकोट जिले में है। जल निकासी की यहाँ भी व्यवस्था अच्छी मिलती है। प्रभास पाटन, सोमदेव देवी पाटन गुजरात के सोमनाथ जिले में है। रोजदी और प्रभास पाटन 15 नंबर, यहाँ से रोजदी मिलता है। और ये है प्रभास पाटन, या जो सोमनाथ है 16 नंबर पे, ये है सोमनाथ वाला एरिया। पादरी, पादरी भी हमने पहले देख लिया है, इससे पहले भावनगर जिले में है, इसको देख लेंगे मैपिंग में आगे। रंगपुर, ये भी गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में अहमदाबाद के पास स्थित है। यहाँ से धान की जो भूसी है उनके साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से गुजरात में है। लोथल, ये यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, गुजरात में है। सबसे पुराना जो गोदीवाड़ा है फैक्ट्री बनाने के साक्ष्य मिलते हैं, मनका, मनका बनाने का। इसके अलावा जो हाथी दांत के हैं उनके कंघे प्राप्त होते हैं। लोथल से जो एक साइन बोर्ड जो सूचना पट है वो प्राप्त होते हैं। ये भगत गांव है, ये भद्रावनी भगत गांव है ये, गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। और देसलपुर गुंथली, ये भी वर्तमान के गुजरात के कच्छ जिले में है। तो देखते हैं गुजरात में जो जो साइट हैं, गुजरात की सारी साइट को हम देखते हैं आज। नागेश्वर को हमने देख लिया था, ये नागेश्वर है 14 नंबर पे नागेश्वर। 12 नंबर पे ये जो पॉइंट है ये धौलावीरा है, ये सुरकोतड़ा है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसके अलावा ये प्रभास पाटन है 16 नंबर पे ये वाला। 15 नंबर पे रोजदी था। और इसके अलावा प्रभास पाटन के बाद पादरी हम 17 नंबर पे, ये जो है ये पादरी है। 18 नंबर पे ये रंगपुर देखेंगे हम, यहाँ पे रंगपुर है। और यही 19 नंबर पे ये जो है लोथल है। और 20 नंबर पे भगत गांव, ये जो सूरत वाला एरिया है, खंबात की खाड़ी के आसपास। और देसलपुर, ये जो गुंथली है
ये भी गुजरात में है, देसलपुर 21 नंबर पे। यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी वाला रीजन में, यहाँ पे 21 नंबर पे गुंथली। इसके अलावा दैमाबाद है। दैमाबाद यहाँ पे महाराष्ट्र में पड़ता है। तैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के प्रवरा सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं किनारे स्थित है। यहाँ से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। दैमाबाद साउथ जो हड़प्पन साइट है उसके सबसे साउथ पॉइंट है। और दैमाबाद जोरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण शहर है। जोरवे संस्कृति जो हड़प्पा के बाद 1800 1400 के आसपास में वो डेवलप होती है। तो दैमाबाद एक ताम्र पसाड़िक संस्कृति है, साथ में हड़प्पन साइट भी है। सबसे हड़प्पा का सबसे साउथ पॉइंट। और हमारे यूपी में जो आलमगीर पड़ता है वो सबसे ईस्टर्न पॉइंट पड़ता है। और जो मांडा कश्मीर में है वो हमारे इंडिया का जितने सिंधु घाटी सभ्यता से मिले साइट है उसके उत्तरी पॉइंट है। तो आज इस वीडियो में हमने हड़प्पन सभ्यता को देख लिया है। इसके बाद हम वैदिक वैदिक पीरियड के साइट्स को देखेंगे। और जो ताम्र पसाणिक संस्कृतियां हैं हम उनको कवर करेंगे। आगे चल के बहुत सारे वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मंदिर और स्थापत्य कला की जो हैं उसमें आगे चल के मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।